हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। हम कर रहे हैं कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज इस टॉपिक के अंदर आपको देखने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। हम रोजाना की तरह रात 9 बजे लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। अभी तक जो फ्रेंड्स अभी तक इस लाइव क्लास के साथ में ज्वाइन नहीं हुआ है तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक है वो इंटरनेट से संबंधित पार्ट 2 के बारे में। हमने इंटरनेट का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड किया है, सभी विद्यार्थी उसको भी अवश्य देखें। फ्रेंड्स, पटवार के लिए मात्र रहे फ्रेंड्स 10 से 12 दिन का समय। मेरे फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट पटवार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ के आप कंप्यूटर विषय के ऊपर मजबूत पकड़ बना सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, 30 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाएगी पटवार और ग्राम सेवक एग्जाम में। तो मेरे फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको लगे एग्जाम में कि हाँ ये मुझे नहीं आता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आज ही संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे मैं आपको बोल देता हूं, कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देने के लिए रोजाना हम मिलते हैं रात 9 बजे। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपको मालूम नहीं है तो आज से ही जुड़ जाइए और रोजाना रात 9 बजे वाली क्लास को अवश्य देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भले ही क्वेश्चन एक नॉर्मल हो, लेकिन इससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर करेंगे। यानी क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा विश्लेषण हम आपको समझाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जो रेगुलर बेस से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी का दिन शुभ हो, सभी को यहाँ पे पटवार के लिए अच्छी तैयारी का मौका मिले। DSL का पूरा नाम फ्रेंड्स, DSL का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स, कई बार मैंने बोला हुआ है, ये तो फुल फॉर्म मैंने पहले भी डाली थी। मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना कि DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में क्वेश्चन आता है जो इंटरनेट से बनने लायक है। यानी कि फर्स्ट नंबर जो टॉप क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्या होती है तो आप ध्यान देंगे किसका प्रकार, एक केबल होती है। क्या होती है? ये केबल होती है जो इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप किसके साथ में, अगर आप इंटरनेट और मॉडेम, यानी मॉडेम और कंप्यूटर के जो ISP होता है जहां से आप इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो इस ISP के द्वारा, इस ISP के जरिए मॉडेम तक जो डेटा लाने वाली जो केबल होती है वही कौन सी होती है? DSL होती है। मेरे फ्रेंड्स, ध्यान देंगे किसी भी ISP से अपने मॉडेम तक जो डेटा लाने वाली जो केबल होती है उसी केबल का नाम होता है DSL। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी DSL एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही प्रकार है। आपको ध्यान देना है कि अगर आप मॉडेम से किसी डेटा को कनेक्ट करना चाहते हैं तो जिस केबल की आवश्यकता पड़ती है उसी केबल का नाम होता है DSL। मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। मेरे फ्रेंड्स, जो भी है यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि हाँ ये बेवजह है। सभी के सभी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, यानी फॉर योर एग्जाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। DSL, तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, DSL की बात हो रही है तो DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL क्या होता है? तो ये एक सेवा पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है। एक सेवा पर किसका प्रयोग करती है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है। और ये करने से क्या करता है फ्रेंड्स, जो डायल अप होता है, सबसे धीमी गति का कनेक्शन का प्रकार वो कौन सा होता है? डायल अप होता है। ये डायल अप से उसकी गति क्या बनाती है? अधिक तेज बनाती है। यानी DSL काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कई बार इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी डेटा को मॉडेम तक जो लाने वाली जो केबल होती है ना, वही कौन सी होती है? DSL होती है। कौन सी होती है? DSL होती है। अब फ्रेंड्स, आपको याद रखना DSL जो फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, DSL फोन लाइन के माध्यम से क्या करती है? डेटा को कनेक्ट करती है। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन जरूर एक बता रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन से बनने वाले 4 से 5 और भी अन्य कौन कौन से आपके एग्जाम में बन सकते क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। यानी ये फ्रेंड्स इसमें आप काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई जल्दबाजी में है करके आ जाता है जबकि पूछा जाता है नहीं है। ऐसी गलती कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन को आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, यानी निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं माना जाएगा। कौन सा नहीं है? तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान देना, गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम होता है, सफारी भी होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, बट यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है कैस्पर स्काई। क्या लिखा हुआ है? कैस्पर स्काई। ये फ्रेंड्स एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। ये किसका प्रकार है? तो आप ध्यान रखेंगे ये एंटीवायरस का प्रकार है। फ्रेंड्स काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कैस्पर स्काई जो नाम दिया हुआ है ये किसका प्रकार है? एक एंटीवायरस का प्रकार है, जो अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी हार्मफुल, किसी हानिकारक जो फाइलें होती है उनको कंप्यूटर से हटाने वाले एक एंटीवायरस का नाम है कैस्पर स्काई। मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम भी होता है, सफारी भी होता है, लेकिन कैस्पर स्काई लिखा हुआ है। किसका प्रकार? एक एंटीवायरस का प्रकार है। फ्रेंड्स परीक्षा की खोपड़ी में अगर छेद करना है तो फ्रेंड्स आप आज से ही लग जाइए, क्योंकि अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। क्योंकि आज से देखें तो मात्र पटवार के लिए तो आपके पास में ओनली फॉर 12 दिनों का समय बचा है। तो जी जान से आप जोर लगा दीजिए। कंप्यूटर के रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य रूप से किया जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते ही आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा। वेब ब्राउजर, मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, वेब ब्राउजर के बारे में बात हो रही है। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो आप ध्यान देना, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। कौन सा? वेब ब्राउजर, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप अंडरलाइन कर दीजिए कि निम्न में से वे कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या निम्न में से वे कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने और उसे प्राप्त करने और उसे प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखेंगे वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? वेब ब्राउजर इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर कभी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कौन सा होता है? गूगल क्रोम होता है। अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर वेब ब्राउजर आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? गूगल क्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गूगल क्रोम को बोलेंगे। यानी आपको याद रखना है, इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, ओपेरा होती है, एटसेट्रा, यानी और भी अन्य होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यही जो आपके सामने लिखे हुए हैं, यही कि यही आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज 7 के अंदर ये बाय डिफॉल्ट रूप से यूज होता है। इसी का विंडोज 10 के अंदर, जैसे ही विंडोज 10 आया तो विंडोज 10 के अंदर इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के क्या किया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के इन्होंने कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर दिया? एज कर दिया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विंडोज कंपनी अपने साथ में लॉन्च करती है, लेकिन जैसे ही 7 के बाद में 10 आया तो 10 के अंदर इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदलकर क्या रखा गया? माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी निगाहें अपनी स्क्रीन के सामने रखेंगे, क्योंकि आज हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से कर रहे हैं इंटरनेट के पार्ट 2 को। और फ्रेंड्स अगर ये आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाता तो आप मजबूती से कह सकते हैं कि हाँ अब हम परफेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको फाइट करने के लिए। यानी फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि ईमेल का पूरा नाम। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं बोलता हूं सभी को आता होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये याद रखेंगे। अगर किसी को याद नहीं है तो ईमेल का पूरा नाम होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फ्रेंड्स तब तक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। एक तो आप बताइए एसएमएस का पूरा नाम टाइप कीजिए। एसएमएस का पूरा नाम आप कमेंट में टाइप कीजिए। एसएमएस का पूरा नाम आप कमेंट में टाइप करेंगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक आप ये भी क्वेश्चन टाइप करेंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है। आप बार बार पीडीएफ नाम देते हो, मुझे इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट में टाइप करके भेजो। एक तो एसएमएस का पूरा नाम और एक भेजे आप पीडीएफ का पूरा नाम। यानी ये क्वेश्चन मैं जब तक आपको समझाता हूं तब तक आप इन दोनों की फुल फॉर्म यहाँ पे मुझे बताएंगे, एसएमएस का पूरा नाम और पीडीएफ का पूरा नाम। तब तक मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। यानी ईमेल होता है, इस ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फ्रेंड्स, एक प्रेषक से दूसरे प्रेषक को बातचीत करने के लिए, संदेश के माध्यम से कोई बातचीत करने के लिए ही ईमेल का प्रयोग किया जा सकता है। आप ईमेल के साथ में अन्य डॉक्यूमेंट को भी भेज के अपना उपयोग कर सकते हैं। मुझे बताइए, कमेंट कीजिए एसएमएस का पूरा नाम और पीडीएफ का पूरा नाम। आगे वाला क्वेश्चन है, उससे पहले हम यहाँ पे इसकी आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा कमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बारे में जो मोस्ट फैक्ट है वो उसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट करना, मैंने आपको दो ऑप्शन बोले हैं, एक तो एसएमएस का पूरा नाम, एक बोला है पीडीएफ का पूरा नाम। मैं आपको इस वीडियोस के एंड में बताऊंगा इसका विश्लेषण की। यहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म पूछी है, एसएमएस और पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तब तक आप कमेंट कीजिए, मैं देख पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का तरीका है, वो कौन सा है? ईमेल है। ये थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या होता है ईमेल? तो एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे लेखक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का तरीका होता है ईमेल। मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ईमेल के संदर्भ में कई बार पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का पूरा नाम होता है। मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, सीसी का भी पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, तो सीसी का पूरा नाम होता है, वो होता है कार्बन कॉपी। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, आप एग्जाम की दृष्टि से इनको कमेंट के द्वारा आप बताइए। और फ्रेंड्स, उन फुल फॉर्म का भी आप कमेंट कीजिए और ये आप अंडरलाइन कर दीजिए बीसीसी और सीसी का पूरा नाम, क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में श्योर एक क्वेश्चन बनेगा। चाहे ईमेल से संबंधित बनो, बीसीसी से संबंधित बनो या सीसी के संबंधित बनो, यानी सभी के सभी यहाँ पे जो आपके यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका और भी आगे वाला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, एक तो मैंने पूछा है एसएमएस का, तो एसएमएस का पूरा नाम तो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। थोड़ा ध्यान देंगे, एसएमएस का पूरा नाम मैंने आपको आगे पूछा था कि एसएमएस का पूरा नाम क्या होता है। तो एसएमएस का पूरा नाम होता है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। किसका पूरा नाम? एसएमएस का पूरा नाम। अभी फ्रेंड्स मैं और भी आपको बताऊंगा पीडीएफ का पूरा नाम, तब तक इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, अपने आसपास में यूज होने वाला जो नेटवर्क कनेक्शन है वही कौन सा है? लैन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क का प्रकार है वो कौन सा है? लैन है। इसका पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, कंप्यूटर विषय को मजबूत दार देने के लिए रोजाना आप रात 9 बजे लाइव क्लास के अंदर जुड़ेंगे, क्योंकि हम इस लाइव क्लास के माध्यम से रेगुलर वे से जितने भी आपके कंप्यूटर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम विश्लेषणवार यहां पे समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप एग्जाम में इनमें से श्योर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, विश्वास बनाए रखिए संध्या कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि हम आपके सामने लेके आए हैं वही क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी सारे महत्वपूर्ण हैं। यानी लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क और एसएमएस का पूरा नाम होता है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। लैन, फ्रेंड्स लैन का जो पूरा नाम होता है वो अभी मैंने बोला लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये सर्वाधिक यूज होने वाला नेटवर्क का प्रकार है। फ्रेंड्स, सर्वाधिक यूज होने वाला नेटवर्क का प्रकार कौन सा है? तो आप बोलेंगे लैन। क्या बोलेंगे? लैन बोलेंगे। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं, यानी लैन जो नेटवर्क होता है उन नेटवर्कों में सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, यानी नजदीक होना चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क इसका यहाँ पे बेस्ट उदाहरण है कि नजदीक यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है लोकल एरिया नेटवर्क।
फ्रेंड्स मैं आपको और भी बोल देता हूं, अभी मैंने आपको आगे पूछा था पीडीएफ, अभी मैंने आगे आपको पूछा था पीडीएफ, तो पीडीएफ का पूरा नाम होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, पीडीएफ का पूरा नाम होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। थोड़ा ध्यान देना, पीडीएफ का पूरा नाम होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी क्या है? अभी मैंने बोला था ईमेल के संदर्भ में बीसीसी क्या है, तो बीसीसी का पूरा नाम होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में इसको आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। मेरे फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। यानी याद रखेंगे इसका पूरा नाम होगा वो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रेंड्स क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर? तो ऐसे कोई ईमेल जो यूजर चाहता है कि मैं जिसको दिखाना चाहता हूं उसको ही दिखाया जाए, तो इसके लिए ही किसका उपयोग किया जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी संदेश अगर यूजर चाहता है कि जो संदेश भेज रहे हैं आपने किन किन को भेजा वो आगे वाले को ये नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, इससे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक अगर कोई संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए उपयोग करते हैं आप ईमेल का। किसका उपयोग करेंगे? ईमेल का। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है और सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। जॉयस्टिक, ब्लूटूथ, ट्रैक पॉइंट या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस जो फाइलों को शेयर करता है दो डिवाइसों के बीच में? तो मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बात हो रही है ब्लूटूथ के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ होता है फ्रेंड्स ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। किसका उदाहरण है? पेन का उदाहरण है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यही क्वेश्चन बना था आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि, जो पिछली बार कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? आप बोलेंगे पेन का उदाहरण। यानी पेन का पूरा नाम ही क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। ब्लूटूथ, मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ एक क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पेन है क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी ब्लूटूथ किसका उदाहरण? पेन का उदाहरण है। वैसे फ्रेंड्स पेन कार्ड एक तो अलग होता है जिसका पूरा नाम, उसमें जो आपका जो आवेदन करते हैं आप बैंक के अंदर मांगते हैं पेन, वो पेन फ्रेंड्स वो एक अलग बात है। वो फ्रेंड्स पेन फ्रेंड्स एक क्या है? थोड़ी अलग बात है। यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है और वो पेन होता है उसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पेन कार्ड होता है उसमें पेन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जबकि यहाँ पे नेटवर्क के संदर्भ में पेन का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एक ऐसी वायरलेस तकनीकी जिसमें बहुत छोटी दूरी पर दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है, वो फ्रेंड्स कौन है? ब्लूटूथ। कौन है? ब्लूटूथ। फ्रेंड्स सभी डिवाइसों के साथ में ये अटैच होता है, सभी को याद है, ब्लूटूथ को अच्छी तरह से आप जानते होंगे। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन है आगे वाला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? जो वेब पेज में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं। मेरे फ्रेंड्स ये बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये फ्रेंड्स जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है वेब ब्राउजर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? वेब ब्राउजर। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ही किसका प्रकार है? वेब ब्राउजर का प्रकार है। किसका प्रकार है? वेब ब्राउजर का प्रकार है। अभी फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, इस वेब ब्राउजर को और भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है वेब ब्राउजर। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, वेब ब्राउजर होता है, ये वेब ब्राउजर क्या है? एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने,
प्राप्त करने व प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि। यानी ये जो सामने नाम दे रखे हैं वो सारे के सारे किसके प्रकार है? वेब ब्राउजर के प्रकार है। इसमें से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसा वेब ब्राउजर जो विंडोज कंपनी अपने साथ में लॉन्च करती है, यानी विंडोज द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है, तो आप बोलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम विंडोज 10 के अंदर क्या किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं। यानी आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं मीन्स वो प्रोसेस हो रही है डाउनलोडिंग की। किसकी प्रोसेस हो रही है? डाउनलोडिंग की। यानी अगर आप कोई भेज रहे हैं, आप अगर भेज रहे तो ट्रांसफरिंग वगैरह हो जाएगा। आप कोई भेज रहे हैं तो वो तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अपलोडिंग हो जाएगा। अगर आप कोई भेज रहे हैं तो वो तो आप ध्यान रखना क्या बोलेंगे? उसको अपलोडिंग बोलेंगे। अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्त करने को क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग बोलेंगे। और यहां पे बात ही क्या करी गई? इंटरनेट सर्वर पर सूचना पाने, यानी पाना या प्राप्त करना एक ही बात होती है। इंटरनेट सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं, तो आप बोलेंगे डाउनलोडिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग बोलेंगे। अगर आप भेज रहे हैं, आप अगर कोई प्राप्त नहीं करे, उल्टा आप भेज रहे, सेंड कर रहे, तो वो फ्रेंड्स आप कहेंगे उसको अपलोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपलोडिंग बोलेंगे। फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इंटरनेट से जो सूचना प्राप्त की जाती है, इंटरनेट से जो सूचना प्राप्त करते हैं, चाहे न्यूज प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कोई फाइल प्राप्त कर रहे हैं, तो वो वाली प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है, इंटरनेट से सूचना प्राप्त की जाती है, उसी सूचना की प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे? आप डाउनलोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग बोलेंगे। मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी जो रेगुलर वे से हमारे साथ में जुड़ते हैं उन सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स आप भले ही कम यहाँ पे स्टूडेंट रेगुलर वे से ज्वाइन होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन रेगुलर वे से टिका वही रहता है जिनके अंदर जुनून होता है, जो पढ़ना चाहता है कि हाँ मुझे इसके अंदर वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेंड्स आप एग्जाम की कट ऑफ से काफ़ी पीछे रहो। हाँ आप एग्जाम के नज़दीक भी रहते हो, कट ऑफ के नज़दीक भी रहते हो, तो आप यही सोचना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो फ्रेंड्स आपको एक मौका दे रही है कि आप बहुत नज़दीक एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फाइट करने के लिए आप थोड़ा और जोर लगाएंगे तो अवश्य रूप से आप उसमें सफल हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, बार बार मैं पूरे दिन आपके सामने ये निचोड़ करके क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स इस वीडियोस के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस वीडियोस को सब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक वेबसाइट समूह है, यानी एक वेबसाइट किसका समूह होती है? फ्रेंड्स वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइलों का, लॉग कुंजी का, या उपरोक्त सभी। यानी एक वेबसाइट होती है वो किसका संग्रह होता है? वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह होता है। वेब पेज क्या है फ्रेंड्स? वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड HTML डॉक्यूमेंट। यानी आप बोलेंगे कि वेबसाइट होती है वो किसका समूह होती है? एक वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का समूह होता है। फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। वेबसाइट फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, क्या यहां पे देखेंगे हम, यहां पे थोड़ा ध्यान देना। वेबसाइट, अब वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट होती क्या है वो थोड़ा ध्यान देना। अब वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों से संबंधित एक क्या है? संग्रह है। थोड़ा ध्यान देना, एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट होती है वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संबंधित संग्रह होता है, जिसके साथ एक वेब पेज होता है, जिसके साथ में क्या होता है? वेब पेज होता है। और वही वेब पेज क्या कहलाता है? होम पेज। यानी आप सीधा सीधा याद रखना कि किसी भी वेबसाइट को खोलने के बाद में जो आपके सामने सर्वप्रथम पेज ओपन होता है उसी पहले वाले पेज को कहेंगे होम पेज। वेबसाइटों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें एक तो होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का क्वेश्चन बने तो एक्चुअली क्या बोलेंगे आप कि साइटों की जानकारी स्थिर होती है। स्टैटिक के अंदर क्या होती है? साइट होती है। जो साइट होती है उनकी जानकारी होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। ये यूजर को संवाद की अनुमति नहीं देती है, यानी यूजर को अगर संवाद करना है, वार्तालाप करना है तो उसकी अनुमति स्टैटिक वेबसाइट नहीं देती है। एक दूसरी होती है जो डायनामिक वेबसाइट होती है। क्या होती है?
डायनामिक वेबसाइट। अब ये डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, थोड़ा ध्यान देंगे। डायनामिक वेबसाइट होती है, उसमें क्या होता है, एक वेबसाइट समुदाय का इच्छा है और यहाँ पे संवाद करने की अनुमति होती है। यानी स्टैटिक तो एक ऐसी वेबसाइट है जो स्थिर होती है और ये एक समुदाय का इच्छा होती है। स्टैटिक के अंदर आप संवाद कर सकते, वार्तालाप नहीं कर सकते। स्टैटिक के अंदर आप वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, जबकि डायनामिक के ऊपर आप संवाद करने की अनुमति दी जाती है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड HTML डॉक्यूमेंट। वेबसाइट का खुलने वाला पहला पेज होम पेज कहलाता है। इसमें दो प्रकार की वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन .gov.edu आदि जो एक्सटेंशनों को कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स ये जो पीछे लगने वाले जो नाम होते हैं उनको ही कहा जाता है एक्सटेंशन। यानी .gov.edu ये फ्रेंड्स जो एक्सटेंशन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो एक्चुअली है तो ये डोमेन नेम, लेकिन ज़्यादा उच्च स्तरीय डोमेन नेम है। यानी आप बोलेंगे इसका राइट आंसर टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलेंगे, TLD। क्या बोलेंगे, TLD। यानी पूरा नाम ही क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। आप कोई भी वेबसाइट लगाते हैं उसके पीछे या तो .education लगता है, .gov लगता है या .com लगता है। तो .gov.edu, .com, .in ये सारे के सारे क्या है, टॉप लेवल डोमेन के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी सामने ध्यान देंगे। डोमेन नाम प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि यह इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नेम हमेशा किस में होता है, अल्फाबेट में होता है। डोमेन नेम हमेशा किस में होता है, अल्फाबेट में होता है। और TLD ये होता है, TLD का पूरा नाम होता है टॉप लेवल डोमेन। TLD का पूरा नाम होता है वो क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आपको, मैंने आपको विस्तार से समझाया है। अगर फ्रेंड्स आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए। ये है फ्रेंड्स पार्ट 2, इंटरनेट पार्ट 2। इससे बार आपको इंटरनेट संबंधित क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिए और ये पार्ट सेकंड। आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं दिखेगा इंटरनेट का जो आपको लगे ये नहीं आता है। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स हम रोजाना की तरह आज भी फ्रेंड्स 9 बजे लाइव क्लास के साथ में जुड़े हैं। सभी विद्यार्थियों को संध्या कॉम्पिटिटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर विद्यार्थी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक के संबंधित, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बोल देता हूँ कि आपके एग्जाम तक हम संपूर्ण सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी लेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी सारा हमने सिलेबस करवा दिया है और इसके अलावा जो भी सिलेबस बाकी है हम आपके सामने एग्जाम से पहले एकदम सटीक रूप से रखेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।